नया समाचार लाए हैं। नारद जी के बारे में सभी लोग जानते हैं। पहले जमाने में नारद थे, ऐसी बात नहीं है। अभी भी हमारे आपके बीच में नारद जी हैं। हर समाज में नारद जी हैं। बिना नारद जी के कोई भी समाज चलवे नहीं करेगा। बाबा नारद जी का काम जानते हैं ना, सब लोग जानते हैं। बाप बेटा में झगड़ा लगा देना, सास पुतोह में झंझट फंसा देना, गोतनी दियादनी से फंसा देना, बाबा पोता से लड़ाई लगा देना चुगली करके। आजकल हमारे समाज में नारद जी का कमी ही नहीं है। अहों के समाज में हेते, अहाँ के समाज में नहीं हेते, लेकिन हमारा गांव में छुच्छे छे। बिना नारद जी के कोई समाज चल नहीं सकता है। नारद जी से पूछते हैं इंद्र भगवान कि कोई नया समाचार है? कहा हाँ राजन, नया समाचार है। कहा आजकल मृत्यु लोक में केवल और केवल एक ही नामों की चर्चा होती है, और वो नाम है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। सत्य को ही लेकर के जन्म लिया है राजा हरिश्चंद्र। चंद्रमा की गति बदल सकती है इंद्र, सूरज अपने रास्ते को भूल सकता है, लेकिन हरिश्चंद्र अपने सत्य के पथ से पीछे नहीं। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पर उस दृढ़ हरिश्चंद्र की और टरे न सत विचार। नारद जी के बात को सुनकर के इंद्र भगवान का तो पसीना छूटने लगा। जानते हैं क्यों? नारद जी को डर है। अखनो देखबे न, वोट के खातिर दुश्मनों दोष भे जाए। जब वोट अहाँ से लेल भे जेते, जा तक नहीं ललके ता तक तो प्यार छुए छे ने बाबा। घर घर जाके जब वोट दे दिलिए माता राम, घूर के नहीं आवे। कुर्सी ऐसा चीज है जो एक बार बैठ जाता है तो उठने का मन नहीं। रात में हमारी संगी साथी चर्चा करे, मोहन जी जाके सुत रहो। रे इंजन में कितनी शक्ति होती है जो सारे डिब्बे को खींच करके खगड़िया से दिल्ली, पटना, बंबई, पूरा विश्व घुमा देती है। उस इंजन को तो रेस्ट चाहिए ना। तुम लोग तो समाज में घूम घूम के चाहिए पी लेता है, हम कहाँ जाएंगे? बचना चाहिए। मैं सुना रहा था आपको कि कुर्सी बड़ा खराब चीज है। इंद्र को डर हो गया कि मनुष्य जब अधिक पुण्य का काम करता है, यज्ञ करता है, दान देता है, तो मनुष्य देवता बन जाता है, और देवता से इंद्र बन जाता है, तो हमारा कुर्सी छीना जाएगा। इस डर से इंद्र का कुर्सी हिलने लगा। मन में सोचा कि तो बड़ा गड़बड़ बात हो गया। नारद जी वहां से चल दिए। उसी समय संयोग बस विश्वामित्र जी पहुंच गए। अब विश्वामित्र जी को दूर से आया देख करके मन ही मन गदगद हो गए इंद्र। सोचा ये तामसी महात्मा है, इन्हीं को किसी तरह दिमाग लगा देते हैं, दोनों में झंझट फंसा देंगे। बैठे बैठे उसका सत्य का पथ कहीं छोड़वा दिया ये बाबा,
हमारा बैठे बैठे काम बन जाएगा। विश्वामित्र को आगे चल के इंद्र भगवान बड़ा सेवा सत्कार करके बैठाते हैं। ए माता राम, आप लोग भी पीछे से आगे आके बैठ जाइए, आइए आगे आइए। सत्संग में लज्जा नहीं करनी चाहिए। सत्संग एक ऐसी चीज है, ऐसी अमृत की वर्षा है जिसमें जितना नहा लेंगे उतना आपका शरीर हल्का हो जाएगा। इसमें शर्माना नहीं चाहिए। आगे आकर के बैठिए, आइए आगे आकर के सुनिए। विश्वामित्र से फिर वही बात पूछते हैं इंद्र भगवान की। हे मुनिराज, अभी अभी नारद जी बोल रहे थे कि मृत्यु लोक में राजा हरिश्चंद्र सत्य को अधिक मानता है। थोड़ा सा आवाज कम कर दीजिए, थोड़ा सा। सत्य को अधिक मानता है, सत्य को इतना मानता है कि सत्य के आगे जोग जप तप दान धर्म किसी को नहीं मानता है। विश्वामित्र जी तपस्वी थे, तपस्या करने वाले थे। उनको क्रोध आ गया कि इतना घमंडी है राजा हरिश्चंद्र, जो अपने सत्य के सामने जोग जाप ताप दान धर्म किसी को नहीं मानता। ये तो इंद्र की कलाकारी थी कि इस ढंग से तोड़ मरोड़ करके कह दिया कि विश्वामित्र जी समझ गए कि राजा हरिश्चंद्र अहंकारी है। लेकिन समझ तो गया, इसलिए कहा है बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। विश्वामित्र जी वहां से आवाज लगाते हैं गुस्सा में लाल होकर के, हरिश्चंद्र मैंने सुना है कि तुम सत्य के आगे जोग जाप तप किसी को नहीं मानते हो, तो मैं आ रहा हूं तुम्हारे परीक्षा के लिए। जैसे ही विश्वामित्र जी एक बार अपना कदम बढ़ाते हैं, संयोग से वशिष्ठ जी भी आ गए उसी जगह। वशिष्ठ जी को देख करके विश्वामित्र जी कहते हैं कि ओ वशिष्ठ, तुम्हारा ही न शिष्य है कौन? हरिश्चंद्र। सुना है कि सत्य को अधिक मानता है, क्या सही बात है? वशिष्ठ महाराज कहते हैं कि ओ मालिक, हे ऋषिवर, हे त्रिकालदर्शी मुनि, हरिश्चंद्र तो सत्य मुख लेकर के ही पैदा हुआ है। चंद्रमा अपने गति को छोड़ सकती है, सूरज अपने रास्ता से भटक सकता है, लेकिन हरिश्चंद्र अपने सत्य के पथ से कदम को पीछे नहीं हटा। कहा तो मैं जांच करूंगा। कहा कर लीजिए। कहा ए बाबा, अगर जांच में वो सही ठहर गया तब तो ठीक है, नहीं तो एक ही बेटा है उसका, एक ही बेटा है। अगर कहीं नहीं ठहरा जांच में, सत्य का पथ छोड़ दिया, तो विश्वामित्र मैं हरिश्चंद्र को अपने तपस्या के प्रभाव से जला करके राख कर दूंगा। वशिष्ठ महाराज कहते हैं कि हे मुनिराज, अगर हरिश्चंद्र सत्य के पथ को न छोड़ा तब कहा तो मैं अपने 60,000 वर्ष की तपस्या मैं उसे दान दे दूंगा। कहा अभी चलता हूं। वहीं से विश्वामित्र जी चल देते हैं जांच करने के लिए। किसको? हरिश्चंद्र महाराज को जांच करने के लिए चल दिए। कौन? विश्वामित्र। आवाज लगाता है
रे हरिश्चंद्र राजा ठहरो, मैं अभी तुझे बतलाता हूँ। जिस सत के मद में फूला है, सत तोर आज दिखला दूंगा। ठहर जाओ राजा हरिश्चंद्र, मैं आ रहा हूं तुम्हारे सत्य की परीक्षा करने के लिए। रात के अंधेरे में, अंधेरी रात है, चारों तरफ सुनसान सन्नाटा है। एक मकान है, जिस मकान के आगे में लिखा है स्वर्णिम अक्षर से, कि घर आए को भगवान समझना, अपना सा सबको इंसान समझना। कभी बोलना ना झूठ, कभी करना न लूट, लेके जग से बुराई मत जाना रे। स्वर्णिम अक्षर में जो लिखा था, उसके ऊपर सबसे पहले रात के अंधेरे में विश्वामित्र जी का नजर जाके टिक गया। कहा, बारे राजा हरिश्चंद्र, यही तुम्हारा मकान है क्या? अंदर में प्रवेश करता है, दो चार कोठरी में जाके खोजता है, खोजते खोजते नीचे में नहीं मिला, ऊपर के मंजिले में ढूंढना प्रारंभ कर दिया। एक कोठरी में बहुत विशाल पलंग लगा हुआ है, उस पलंग पर चित्त भर राजा हरिश्चंद्र सोए हुए हैं, और राजा हरिश्चंद्र के वक्ष स्थल पर यानी छाती पर, छाती को पकड़ करके 5 साल का दुधमुहा रोहित कुमार, उसका बेटा, सोया हुआ है। रानी शिव्या राजा साहब के चरण को चापते चापते उसके चरण पर ही अपना मस्तक रख करके सो गई। विश्वामित्र जैसे ही दृश्य को देखा, एक बार तो ठिठक करके आंख खुला का खुला ही रह गया। लेकिन फिर विश्वामित्र आवाज लगाता है, सोचता है कि सोए हुए अवस्था में इनसे कुछ मांग करके देखते हैं कि क्या होता है। आवाज लगाता है विश्वामित्र जी, ओ राजन, ओ सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, एक ब्राह्मण भिखारी तुमसे कुछ मांगना चाहता है, मिलेगा? मिलेगा?
जय हो राजा हरिश्चंद्र की। सोए हुए अवस्था में बाबूजी राजा हरिश्चंद्र अपने हाथ को ऊपर उठा देता है कि कहिए ब्राह्मण देव क्या चाहिए, एक बार बोल करके देखिए ना। विश्वामित्र जी दोबारा आवाज लगाते हैं कि ओ राजन, दक्षिणा में हमें तुम्हारा राज चाहिए, संपूर्ण राज मिलेगा। एक बार भी कतराए नहीं राजा हरिश्चंद्र चाबी लेकर के हाथ में उसी समय विश्वामित्र जी की रख दी। अब विश्वामित्र जी 2 कदम पीछे हट गए। कहा रे, पूरा राजपाट मांगते हैं, तुरंत दे दिया। आइ काल केहन जमाना छे बेटा से बाप खाइल मांगे छे, समय पर तो नहीं मिले छे। ऐसे बेटा को हो सके अगर कहीं व्यवस्था ऐसा हो तो टोटी के पानी चुल्लू में ले लेना चाहिए। टोटी सब जगह लगा रहता है ना बाबा, टोटी के पानी में चुल्लू लगा करके भर लेना चाहिए और उसमें नाक डुबा करके मर जाना चाहिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। यही विषय है, विषय से विषयांतर हो जाता है, लेकिन मैं बच के चलता हूं। बस 2 लाइन का भजन सुनाऊं उस बेटा के लिए जो बेटा माँ बाप का कदर नहीं करता है। उसको लगता है कि सब दिन हम जवाने रहेंगे। अरे एक दिन बूढ़ा पा ए बबुआ, बुढ़ापा तोरा आई रे दुलरुआ। पुतो सोचलक सब दिन हम एहने रहबे, नहीं माता राम। आरे एक दिन बुढ़ा तोरा आई बाबूनी, तो एक दिन बुढ़ापा तोरा आई, एक दिन बुढ़ापा तोरा आई बबुआ, बुढ़ापा तोरा आई, एक दिन बुढ़ापा तोरा आई बबुआ, एक दिन बुढ़ापा तोरा आई। करिया केस सफेद हो जाई है, मुंह के दांत गिर जाई। करिया केस जर हो जाए, मुंह के दांत गिर जाए। ये जवानी आपकी सब दिन नहीं रहने वाली है। ये जवानी, ये जवानी की गाड़ी बुढ़ापे के स्टेशन की ओर जा रही है। ये जवानी की गाड़ी, ध्यान देंगे, ये जवानी की गाड़ी जो है ये बुढ़ापे के स्टेशन पर जाने वाली है। इसलिए
चेतो अभी से, माँ बाप का सेवा करो। बूढ़े बुजुर्ग माता पिता जो है उसका आदर करना सीखो, नहीं तो नीतीश कुमार करते टोटी लगा देना। हेद हो जाई कौन जौना नारी से जिस पत्नी से तुम अति प्यार करता है, नहीं, जिस पत्नी के लिए अपने माँ बाप को ठुकराता है। ए बाबुआ, जब जवानी ढल जाएगी ना, या युवा अवस्था में कोई अगर बीमारी धर लिया तुमको, तो वो पत्नी भी तुमसे घिनाएगी, नजदीक नहीं जाएगी। इसलिए कहा है, जौना नारी से अरे प्रीता निवाला, जौना प्रीता निवाला, वो देखी के घिनाई रे। ए बबुआ, वो देख के घिनाइए। बबुआ 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 बबुआ, एक दिन बुढ़ापा तोराए, एक दिन बुढ़ापा तोराए रे बबुआ, एक दिन बुढ़ापा तोराए। एक दिन बुढ़ापा तोरा आई, एक दिन बुढ़ापा तोरा आई रे बबुआ, एक दिन बुढ़ापा तोरा आई, एक दिन बुढ़ापा तोरा आई रे बबुआ, एक दिन बुढ़ापा तोरा आई। राजा हरिश्चंद्र संपूर्ण राजपाट दक्षिणा में दान में दे दिया। तुम अपने बूढ़े माता पिता को समय पर सेवा नहीं कर सकते, गर्म पानी ठंडी में नहीं दे सकते क्या? अपनी बूढ़ी सास को दो हाथ सेवा नहीं कर सकते क्या? तो वही नीतीश कुमार वाला टोटी खोल करके मर जाना चाहिए। हालांकि ऐसा माहौल आपके गांव में नहीं है, हमारे गांव की तरफ होता है ये सब। मैं सुनाता हूं, हरिश्चंद्र महाराज जो अपने राजपाट का चाबी विश्वामित्र के हाथों में दे दिया,